कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने महल से जो लंदन के एक कोने में स्थित है। इस महल की छवि भयावह और डरावनी है। एक रात जब चांद अमावस के अंधेरे में छिपा होता है, तभी एक अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं। इस हवेली में कोई नहीं रहता, फिर भी हर रात कोई साया, कोई चीख, कोई परछाई देखी जाती है। यह कहानी उसी रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी के मुख्य पात्र हैं कबीर, जो एक व्यवसायी है और अपने बचपन के प्यार आहना के साथ शादी करने की योजना बना रहा है। कबीर का लंदन में एक पुराना महल है जिसे वह अब तक अनदेखा कर चुका था। अपनी छुट्टियों में वह आहना को उस महल में ले जाने का निर्णय लेता है। उसका इरादा है कि वह वहां उसके साथ समय बिताकर शादी की योजना बनाए। लेकिन कबीर के मन में उस हवेली को लेकर एक अनकही बेचैनी है। में कुछ ऐसा हुआ था जो अब धीरे धीरे उसे याद आने लगता है। आहना, जो एक मनोवैज्ञानिक है, शुरू में उस हवेली को लेकर उत्साहित होती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी आंखों में डर झलकने लगता है। हवेली की दीवारों पर अजीब चित्र, बंद कमरों से आती ठंडी हवा और रात में सुनाई देने वाली चीखें उसे विचलित करने लगती हैं। हवेली के नौकर रघु काका और उनकी बेटी सौम्या, जो वहीं रहते हैं, आहना और कबीर का स्वागत करते हैं। रघु काका का चेहरा हमेशा चिंतित रहता है और वह बार बार हवेली के कुछ हिस्सों में जाने से मना करते हैं। धीरे धीरे कबीर को अजीब सपने आने लगते हैं। वह एक लड़की को देखता है जो उसे बार बार मदद के लिए पुकारती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी प्रेमिका निष्ठा है, जिसकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से कई साल पहले हुई थी। कबीर को लगता है कि वह पागल हो रहा है, लेकिन आहना उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करती है। रातें गहराती जाती हैं और हवेली में होने वाली घटनाएं और भी डरावनी हो जाती हैं। चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, दीवारों से खून बहता नजर आता है और कबीर को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी आत्मा को जकड़ रहा है। एक दिन कबीर को हवेली के तहखाने में एक पुराना बक्सा मिलता है। उस बक्से में निष्ठा की तस्वीरें, उसकी डायरी और कुछ अजीब काले जादू से जुड़े प्रतीक होते हैं। कबीर आहना को यह सब दिखाता है, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति आकर बक्से को आग के हवाले कर देती है। अब कबीर समझ जाता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो इस हवेली में बंद है, कुछ ऐसा जो निष्ठा की आत्मा से जुड़ा है। आहना कबीर को यह समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। हवेली का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। रात में कबीर खुद को निष्ठा के कमरे में पाता है, जहां एक आईना उसे उसकी पुरानी यादों में ले जाता है। आईने में वह अपने अतीत को देखता है, कैसे उसने निष्ठा को धोखा दिया था, कैसे एक झगड़े में उसने उसे अकेले छोड़ दिया था। यह भाग एक भयानक रहस्य की नींव रखता है। हवेली की दीवारों में बंद आत्मा अब जाग चुकी है। कबीर और आहना को इस रहस्य से बाहर निकलने के लिए सच्चाई का सामना करना होगा, पर क्या वे सच्चाई जान पाएंगे या फिर हवेली का अंधेरा उन्हें भी निगल जाएगा? अगले भाग में जारी। भाग 2, निष्ठा की परछाई और आत्मा का शाप। अमावस की रात जैसे जैसे नजदीक आती जाती है, हवेली की रहस्यमयी ताकतें और अधिक उग्र हो जाती हैं। आहना अब स्पष्ट रूप से महसूस करने लगती है कि सिर्फ कबीर ही नहीं, बल्कि वह भी इस अज्ञात शक्ति के प्रभाव में आ चुकी है। हवेली की पुरानी दीवारें अब न सिर्फ अतीत की कहानियां कहती हैं, बल्कि वर्तमान को भी निगलने की तैयारी कर रही हैं। एक रात जब कबीर गहरी नींद में होता है, आहना को हवेली की एक बंद दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। जब वह उस आवाज की दिशा में जाती है, उसे एक पुराना चित्रशाला नजर आता है। वहां अनेक चित्र लगे होते हैं, जिनमें कुछ चित्र कबीर और निष्ठा के होते हैं। इन चित्रों को देख आहना को पता चलता है कि कबीर और निष्ठा का रिश्ता सिर्फ एक सामान्य प्रेम नहीं था। कुछ गहरे और भयानक रहस्य उनमें छिपे थे। उसी चित्रशाला में उसे निष्ठा की डायरी का एक और हिस्सा मिलता है, जो पहले जलने से बच गया था। डायरी में निष्ठा ने लिखा था, कबीर ने मुझसे वादा किया था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी आत्मा कुछ और देख सकती है, कुछ परे की सच्चाई को महसूस कर सकती है, तो वह मुझसे डरने लगा। उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे इस हवेली में अकेले तड़पने के लिए छोड़ दिया। अब मैं लौटूंगी, अब मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। इन शब्दों को पढ़कर आहना की आत्मा कांप उठती है।
वह समझ जाती है कि निष्ठा सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक बदला लेने वाली शक्ति बन चुकी है। वह कबीर से बात करने जाती है, लेकिन कबीर अब धीरे धीरे मानसिक असंतुलन की ओर बढ़ रहा है। वह अपनी आंखों के सामने निष्ठा को देखता है, जैसे वह जीवित हो, जैसे वह अभी भी उससे बात कर रही हो। इस बीच हवेली की नौकरानी सौम्या अचानक गायब हो जाती है। रघु काका बेहद परेशान हो उठते हैं। वह आहना को बताते हैं कि यह हवेली शापित है और इस पर निष्ठा की आत्मा का कब्जा है। रघु काका बताते हैं कि निष्ठा की मौत एक सामान्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा ने खुद को हवेली की दीवारों में बांध लिया था ताकि वह अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर सके। अब आहना तय करती है कि वह इस रहस्य का अंत करेगी। वह कबीर को लेकर एक मनोचिकित्सक के पास जाना चाहती है, लेकिन कबीर अब हवेली छोड़ने से मना कर देता है। उसे लगने लगता है कि यही उसकी नियति है और यही निष्ठा उसे मिलेगी। आहना एक स्थानीय पादरी को बुलाती है, जो आत्माओं से संपर्क करने में निपुण होता है। पादरी हवेली के माहौल को देखते ही समझ जाता है कि यह आत्मा सिर्फ परेशान नहीं है, बल्कि यह आत्मा अपने प्रेमी से बदला लेने को तैयार बैठी है। पादरी बताता है कि निष्ठा की आत्मा को शांत करने के लिए कबीर को खुद अपना गुनाह स्वीकार करना होगा और सच्चे मन से क्षमा मांगनी होगी। कहानी अब मोड़ लेती है, जहां डर और अपराध बोध, प्यार और प्रतिशोध, जीवन और मृत्यु के बीच की दीवारें टूटने लगती हैं। हवेली का हर कोना अब बोलने लगता है। निष्ठा की आत्मा, जो अब तक परछाई थी, अब रूप लेने लगती है। रात के अंधेरे में जब अमावस की रात अपने चरम पर होती है, हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगती हैं, दरवाजे टूटने लगते हैं और एक बार फिर निष्ठा की आत्मा प्रकट होती है। लेकिन इस बार वह सिर्फ साया नहीं, बल्कि पूरी शक्ति में है, अपनी आंखों में आग लिए हुए। अब आहना और कबीर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सच को स्वीकार करना और उस आत्मा को मुक्त करना। लेकिन क्या आत्मा इतनी आसानी से मुक्त होगी, या फिर उसकी इच्छा सिर्फ मुक्ति नहीं बल्कि कुछ और है? जारी रहेगा भाग 3 में। भाग 3, आत्मा की शक्ति और रहस्य की गहराई। अमावस की रात बीत चुकी थी, लेकिन हवेली में छाया हुआ अंधेरा अब भी बना हुआ था। हवेली की हवा में अब एक अनकहा डर फैल गया था और हर दीवार मानो कोई कहानी कह रही हो। कबीर की आंखों में अब स्थिरता नहीं रही, उसकी बातों में उलझन और छटपटाहट दिखने लगी। वह बार बार कहता, वह मुझे बुला रही है, मैं निष्ठा के पास जाना चाहता हूं, वही मेरा सच्चा प्यार थी। आहना इस मानसिक स्थिति को समझने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे यह एहसास हो चुका था कि यह कोई सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं है। अब बात आत्मा और अतीत की थी। पादरी ने 2 दिन बाद फिर आने का वादा किया था, ताकि आत्मा के संपर्क में जाकर मुक्ति का उपाय किया जा सके। इसी दौरान आहना ने हवेली के एक पुराने कमरे की दीवार के पीछे एक छोटा सा तहखाना खोजा। तहखाने के भीतर धूल और जाले में लिपटा हुआ एक बड़ा बक्सा पड़ा था। बक्सा खोलने पर उसे पुराने काले कपड़े, कुछ मोमबत्तियां और काले जादू के संकेत मिले। साथ ही एक छोटा सा रुमाल जिस पर एन कढ़ा हुआ था, निष्ठा का, शक्ति से रहा है। वह यह सब रघु काका को दिखाती है। रघु काका बहुत डर जाते हैं और बताते हैं कि निष्ठा बचपन से ही कुछ असामान्य घटनाएं देखती और अनुभव करती थी। उसकी माँ भी इसी हवेली में आत्मा विद्या करती थी। कबीर को यह बात नहीं पता थी। रघु काका की यह बात सुनकर आहना को लगने लगता है कि निष्ठा की आत्मा सिर्फ प्रेम में टूटी आत्मा नहीं, बल्कि एक ताकतवर शक्ति है, जो जन्म से ही कुछ अलग अनुभव करती रही है। रात होते ही हवेली का माहौल फिर से बदल जाता है। कबीर अब पूरी तरह से निष्ठा के प्रभाव में आ चुका है। वह अपनी बातों में कहता है, वो कहती है कि मैं उसके पास आ जाऊं, वो मेरा इंतजार कर रही है, इस बार मैं उसे छोड़ नहीं सकता। आहना उसे संभालती है, लेकिन कबीर उसकी बातों को सुन नहीं रहा। वह निष्ठा के कमरे में जाकर घंटों अकेला बैठा रहता है। उसी रात आहना को एक सपना आता है, जिसमें निष्ठा उसे चेतावनी देती है, उसे मुझसे दूर मत करो, वरना तू भी उसी अंधकार में समा जाएगी जहां से कोई नहीं लौटता। आहना अब समझ चुकी है कि यह सिर्फ आत्मा की छाया नहीं, बल्कि आत्मा की चेतावनी है। वह पादरी को बुलाती है और अगले दिन रात को आत्मा से संपर्क की प्रक्रिया शुरू होती है। हवेली के बीच वाले हॉल में मंत्रोच्चार, दीपक और प्रतीक चिन्हों के साथ पादरी आत्मा से संपर्क करता है।
तभी अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, हवा रुक जाती है और एक डरावना सन्नाटा पसर जाता है। तभी एक तेज चीख सुनाई देती है, कबीर मेरा है, उसे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। फिर निष्ठा की आत्मा वहां प्रकट होती है। वह कोई पारदर्शी छाया नहीं, बल्कि एक उग्र अग्निमय रूप में सामने आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में प्रेम नहीं, सिर्फ पीड़ा और बदला है। पादरी उस आत्मा को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा की शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। निष्ठा कबीर की ओर बढ़ती है और जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, कबीर बोलता है, मैं माफी चाहता हूं निष्ठा, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें सच्चे मन से क्षमा मांगता हूं। इन शब्दों को सुनकर आत्मा कांप जाती है, लेकिन वह शांत नहीं होती। वह चीखती है, अब माफी से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ न्याय होगा। कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। आत्मा प्रेम प्रतिशोध के बीच झूल रही है। कबीर और आहना की परीक्षा अब आरंभ हुई है। क्या वे इस आत्मा को मुक्त कर पाएंगे, या फिर हवेली एक बार फिर किसी की आत्मा को कैद कर लेगी? जारी रहेगा भाग 4 में। भाग 4, अमावस की अग्नि परीक्षा। हवेली की रात फिर से जाग उठती है। आत्मा की मौजूदगी अब स्पष्ट और प्रचंड हो चुकी है। हर दीवार, हर कोना, हर दर्पण अब जैसे आत्मा की आंखें बन चुका है। पादरी जो आत्मा की शक्ति को सीमित करने की कोशिश कर रहा था, बुरी तरह घायल होता है। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, यह आत्मा शांति नहीं चाहती, यह आत्मा न्याय चाहती है, यह उसका श्राप है। कबीर, आहना और रघु काका पादरी को हवेली के बाहर एक कमरे में ले जाते हैं और वहीं उसकी मरहम पट्टी करते हैं। पादरी चेतावनी देता है, अब जो होगा उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो कबीर अपने पूरे अतीत को स्वीकार करे और आत्मा को वह दे जो वह चाहती है, या फिर हवेली में और भी बलिदान होंगे। अब आहना और कबीर उस कमरे में जाते हैं जिसे हमेशा बंद रखा जाता था, निष्ठा का निजी कक्ष। वहां चारों ओर पुरानी यादें बसी हुई हैं। आहना को वहां एक और डायरी मिलती है जिसमें निष्ठा की अंतिम रात का वर्णन होता है। डायरी में लिखा है, आज कबीर ने मेरी आंखों में देखा, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे नहीं, मुझसे दूर जाने की चाहत को देख रहा था। वह डर रहा था मुझसे, मेरे प्यार से, मेरी आत्मा से। क्या मेरा प्यार सचमुच इतना भारी था? क्या मैंने उसे जकड़ लिया था? ये पंक्तियां पढ़कर आहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वह निष्ठा के दर्द को महसूस करने लगती है। कबीर, जो अब तक आत्मग्लानि से टूटा हुआ है, पहली बार पूरी सच्चाई बताता है। निष्ठा सिर्फ मेरा प्यार नहीं थी, वह मेरी आत्मा में समा चुकी थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वह आत्माओं से बात करने लगी, अपने सपनों में भविष्य देखती थी, तो मैं डर गया। मुझे लगा कि मैं किसी ऐसी चीज से जुड़ रहा हूं जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। उसी रात उसने खुद को इस हवेली में बंद कर लिया। और फिर कबीर अब टूट चुका है। आहना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अब भी देर नहीं हुई है, चलो उस आत्मा से बात करते हैं, शायद सच्चाई सुनकर उसका श्राप टूट जाए। रात होते ही अमावस की अगली रात की शुरुआत होती है। हवेली में फिर से वही तेज हवाएं, बिजली और गूंजती चीखें शुरू हो जाती हैं। रघु काका मोमबत्तियां जलाते हैं। आहना और कबीर एक चक्र की रेखा में बैठते हैं। इस बार आत्मा को बुलाया नहीं जाता, वह स्वयं प्रकट होती है। निष्ठा की आत्मा अब और भी विकराल रूप में है। वह कहती है, कबीर, तुमने मुझे छोड़ा क्योंकि तुम डर गए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें वही डर दूंगी, ताउम्र के लिए। कबीर चिल्लाता है, नहीं निष्ठा, मैं डर गया था, पर मैं तुमसे नफरत नहीं करता था। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं और ये बात स्वीकार करता हूं कि मेरी कमजोरी ने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। पर क्या मेरा पछतावा भी तुम्हारे प्रेम से छोटा है? एक क्षण के लिए आत्मा चुप हो जाती है। आहना तब कहती है, अगर तुम वास्तव में उससे प्यार करती थी तो उसकी आत्मा को मुक्त करो। उसे सजा नहीं, समझ चाहिए। प्यार में बदला नहीं होता निष्ठा, बस दर्द होता है और माफी। निष्ठा की आत्मा कांप जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। हवेली की हवा रुक जाती है। सब कुछ स्थिर हो जाता है। आत्मा धीरे धीरे शांत होती है और एक धीमे स्वर में कहती है, अगर यह सच्चा है तो मैं चली जाऊंगी,
पर एक शर्त पर। कबीर आगे बढ़ता है। क्या शर्त? निष्ठा कहती है, मेरी आखिरी इच्छा थी कि तुम मुझसे विवाह करो। अगर मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए तो मुझे वह अधिकार दो। मेरे मृत शरीर के सामने 7 वचन दो, सिर्फ तभी मैं जा पाऊंगी। आहना और पादरी इस प्रस्ताव को अजीब मानते हैं, पर कबीर सिर झुकाकर कहता है, मैं तैयार हूं। अगले दिन हवेली के सबसे अंधेरे तहखाने में, जहां निष्ठा की राख रखी गई थी, कबीर सफेद वस्त्र पहनकर जाता है। आहना मोमबत्तियां जलाती है और पादरी संस्कृत के मंत्रों का जाप करता है। कबीर निष्ठा की राख के सामने खड़ा होता है और 7 वचन देता है: प्रेम, विश्वास, क्षमा, सच्चाई, समर्पण, आत्मा की शांति और पुनर्जन्म में मिलन। जैसे ही 7वां वचन समाप्त होता है, हवेली में उजाला फैल जाता है। आत्मा की विकराल छवि धुएं में बदलकर धीरे धीरे गायब हो जाती है। हवेली की दीवारों पर बना हर निशान मिट जाता है। निष्ठा की आत्मा मुक्त हो चुकी होती है। लेकिन क्या यह अंत है, या फिर हवेली की दीवारों में अब भी कुछ अधूरा बाकी है जिसमें निष्ठा की आत्मा की शर्त और कबीर का पश्चाताप सामने आता है। भाग 5, शांति के बादल या छल का धुआं। हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। वर्षों बाद पहली बार यहाँ सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक लग रहा है। आहना और कबीर अब एक दूसरे के साथ हवेली में कुछ दिन और रहना चाहते हैं, ताकि बीते समय की धुंध से बाहर निकल सकें। पादरी विदा लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं होती, पर उनका क्रोध शांत हो जाता है। आहना को लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है। हवेली के कमरों की सफाई शुरू होती है और पुराने फर्नीचर बदले जाते हैं। कबीर भी अब पहले जैसा सामान्य व्यवहार कर रहा है। वह अब आहना से अधिक बातें करता है, योजनाएं बनाता है और भविष्य की बातें करता है। लेकिन एक रात जब आहना हवेली के पुस्तकालय में बैठी होती है, उसे अचानक किताबों की अलमारी के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह रघु काका डरते हुए आहना के पास आते हैं और कहते हैं, छोटी मालकिन, कल रात मैंने निष्ठा का घूंघट देखा। वह उसी छज्जे पर खड़ी थी जहां से वह अक्सर देखा करती थी। आहना चौंक जाती है। क्या आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई? वह कबीर से बात करती है, लेकिन कबीर अब उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। वह बार बार टाल देता है और कहता है, अब सब खत्म हो गया है आहना, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आहना को यह व्यवहार अस्वाभाविक लगता है। वह कबीर के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। वह कई बार देर रात अचानक उठकर हवेली के एक कोने में अकेला खड़ा पाया जाता है और उसकी आंखों में शून्यता दिखती है। एक शाम आहना कबीर के कमरे में उसकी एक पुरानी नोटबुक पढ़ती है, जिसमें उसके द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां होती हैं। मैं मुक्त नहीं हूं, वो अब भी मुझ में है। शायद मैं कभी उसका था ही नहीं, शायद मैं सिर्फ उसका माध्यम था। वो अब मुझसे बाहर नहीं, मुझ में है। यह पढ़कर आहना सन्न रह जाती है। क्या आत्मा सच में मुक्त नहीं हुई? क्या कबीर अब निष्ठा की आत्मा का शरीर बन चुका है? उसी रात हवेली में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कांच टूटने की आवाजें, दीवारों पर हाथों के निशान और मंदिर के दीपक का अचानक बुझ जाना। रघु काका डरकर हवेली छोड़ देते हैं। आहना अब अकेली है और उसे यह समझ में आ जाता है कि अमावस की आत्मा ने पूरी तरह शांति नहीं पाई है। शायद कबीर ने जो विवाह की रस्म निभाई थी, वह आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए काफी नहीं थी। शायद वह सिर्फ आत्मा के स्थायी निवास का निमंत्रण बन गई थी। अब आहना के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह हवेली और कबीर को छोड़कर सब कुछ भूल जाए, या फिर आत्मा से दोबारा सामना करे और असल में उसे मुक्ति दे। लेकिन इस बार चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि अब आत्मा हवेली में नहीं, कबीर के भीतर है, जिसमें आत्मा की मुक्ति पर एक नया शक पैदा होता है और कबीर के व्यवहार में बदलाव दिखता है। भाग 6, आत्मा का नया आवास। आहना अब निश्चित हो चुकी थी कि आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। उसकी सभी आशंकाएं कबीर के बदलते स्वभाव, रघु काका की बातें और हवेली में फिर से घट रही रहस्यमयी घटनाओं से पुष्ट हो चुकी थीं। आत्मा ने खुद को हवेली से नहीं, बल्कि कबीर के शरीर में समाहित कर लिया था। एक रात जब आहना नींद में थी, अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि कबीर खिड़की के पास खड़ा आसमान की ओर ताक रहा है।
उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी और शक्ति से भरपूर हों। वह बुदबुदा रहा था, अब सब कुछ मेरा है, यह शरीर, यह हवेली और तुम भी। आहना भयभीत होकर उठती है और उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना? कबीर पलट कर देखता है और वह मुस्कुराहट न तो कबीर की होती है और न ही मानव की। वह कहता है, तुम मुझसे डर रही हो आहना? मुझे लगता था कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम भी उसे ही दोष देती हो जिसने सिर्फ प्यार किया था। आहना को अब कोई शक नहीं रहता। वह तय करती है कि उसे फिर से पादरी से संपर्क करना होगा। वह शहर जाकर उस चर्च में जाती है जहां पहले पादरी ने आत्मा का साधन किया था, लेकिन वहां उसे बताया जाता है कि वह पादरी अब वहां नहीं है। वह पिछले 2 हफ्तों से लापता है। हताश लेकिन हार न मानने वाली आहना अब पुरानी आत्मविद्या की किताबों का सहारा लेती है। वह हवेली की लाइब्रेरी में रखी एक और पुरानी किताब पाती है, प्रेत प्रवेश और निष्कासन। उसमें लिखा होता है, यदि आत्मा किसी जीवित शरीर में प्रवेश कर जाए और वह शरीर उसकी इच्छाओं के विरुद्ध न हो, तो आत्मा को केवल वे ही निकाल सकते हैं जिनमें संकल्प, प्रेम और त्याग तीनों हों। आहना समझती है कि उसे कबीर को सिर्फ तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि अपने प्रेम और आत्मबल से वापस लाना होगा। लेकिन अब कबीर उसके करीब नहीं है। वह दिन भर कमरे में बंद रहता है, खाना नहीं खाता, कभी कभी जोर से हंसता है और कभी किसी से बात नहीं करता। एक दिन आहना कबीर के कमरे में प्रवेश करती है और देखती है कि कबीर दीवार पर निष्ठा की तस्वीर बना रहा है। वह पूरा कमरा उसकी स्मृतियों से भर चुका है। कबीर अब अतीत में जी रहा है, जैसे वह कबीर नहीं, निष्ठा बन चुका हो। आहना कबीर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अब उसके साथ अजनबियों जैसा व्यवहार करता है। उसकी आवाज में निष्ठा का स्वर आ जाता है। वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वचन देकर तुम मुझे विदा कर दोगी? मैं वो नहीं जो विदा लेती हूँ, मैं वो हूँ जो लौटती हूँ, हर बार, हर अमावस में। अब आहना की लड़ाई केवल आत्मा से नहीं, बल्कि अपने प्रेम की सच्चाई से है। उसे साबित करना होगा कि उसका प्रेम सच्चा है और कबीर की आत्मा में अभी भी प्रकाश बाकी है। वह आत्मविद्या की किताब से एक यंत्र बनाती है, प्रेम यंत्र, जिसमें उसका और कबीर का खून मिलाकर अग्नि के सामने रखने से आत्मा की असली पहचान सामने आती है। अगली अमावस की रात आहना वह प्रक्रिया शुरू करती है। हवेली में फिर से हवाएं तेज होती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और उसी घड़ी कबीर अपने कमरे से निकलकर आहना के सामने आ जाता है। वह कहता है, तुम क्या कर रही हो? आहना उसका सामना करती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं तुम्हें याद दिला रही हूं कि तुम कौन हो। तुम कबीर हो, निष्ठा नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। क्या तुम्हें कुछ याद है? कबीर थोड़ी देर कांपता है, उसका शरीर थरथराने लगता है। वह जमीन पर गिरता है और जोर से चीखता है। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं, जैसे पूरा माहौल चीख रहा हो। तभी कबीर की आवाज बदलती है, एक गहरी, भयानक और स्त्री स्वर में, मैं कबीर नहीं, मैं अब इस शरीर की मालकिन हूं। लेकिन आहना पीछे नहीं हटती। वह प्रेम यंत्र को जलती हुई अग्नि में डालती है और जोर से कहती है, अगर यह प्रेम झूठा है तो तुम इस शरीर पर अधिकार रख सकती हो, लेकिन अगर यह सच्चा है तो इस अग्नि में तुम्हारा नाम भी भस्म हो जाएगा। हवेली में तेज प्रकाश फैलता है। कबीर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। क्या आत्मा ने शरीर छोड़ा? क्या कबीर वापस आ गया? या यह सिर्फ एक नई चाल थी? जारी रहेगा भाग 7 में, जिसमें आत्मा अब कबीर के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और आहना उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है। भाग 7, अस्तित्व की 2 राहें। कबीर जमीन पर बेहोश पड़ा था। हवेली की हवा अब ठंडी थी, लेकिन उसकी ठंडक में एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। आहना उसके पास बैठती है, उसके माथे पर पानी छिड़कती है और धीरे धीरे कबीर को होश आता है। कबीर की आंखें खुलती हैं, लेकिन आहना तुरंत समझ नहीं पाती कि सामने जो व्यक्ति है वह कबीर है या आत्मा। वह फुसफुसाता है, आहना, क्या हुआ? आहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कबीर का हाथ पकड़ती है, लेकिन तभी कबीर की आंखें अचानक फिर से लाल हो जाती हैं।
उसका स्वर फिर बदल जाता है। निष्ठा की आत्मा अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। निष्ठा की आत्मा कहती है, तुम्हें लगता है कि एक प्रेम यंत्र मुझे हरा देगा? आहना, प्रेम को यंत्र नहीं, एक पागलपन है, और मेरा पागलपन अब इस शरीर से कभी नहीं जाएगा। अब आहना समझ चुकी थी कि उसे किसी और उपाय की जरूरत है। वह कबीर को बेहोश कर हवेली के पूजा कक्ष में ले जाती है और पवित्र मंत्रों के सहारे एक सुरक्षा चक्र बनाती है। उस चक्र के अंदर वह कबीर को रखती है ताकि आत्मा बाहर न निकल सके और वह पूरी शक्ति से आत्मा से संवाद कर सके। आहना आत्मा से सीधे सवाल करती है, निष्ठा, अगर तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र था तो तुम कबीर को कष्ट क्यों दे रही हो? आत्मा चिल्लाती है, क्योंकि उसने मुझे अधूरा छोड़ दिया था। मैं अधूरी रह गई, मेरा प्रेम अधूरा रह गया। अब मैं उसकी आत्मा को पूरी तरह अपने में समाहित कर लूंगी ताकि कभी कोई जुदाई न हो। आहना भावुक होकर कहती है, लेकिन यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है निष्ठा। प्रेम पाने से नहीं, देने से सिद्ध होता है। तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम कबीर को जाने दोगी, जब तुम उस प्रेम को आजाद करोगी जिसे तुमने जकड़ रखा है। एक क्षण को हवेली में मौन छा जाता है। फिर आत्मा कहती है, अगर मैं उसे जाने दूं तो क्या तुम उसे उस तरह अपनाओगी जैसे मैंने चाहा था? आहना दृढ़ता से जवाब देती है, मैं उसे अपनाऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी से, बिना किसी डर या श्राप के। मैं उसे इस जीवन में प्यार करूंगी क्योंकि यह मेरा और उसका निर्णय होगा, नॉट योर्स। अचानक हवेली में उजाला भर जाता है। चक्र के अंदर का दीपक तेज जल उठता है। आत्मा की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती है और धीरे धीरे वह प्रकाश बनकर हवाओं में विलीन हो जाती है। कबीर बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह होश में आता है तो उसकी आंखों में स्पष्टता होती है। अब उसमें आत्मा नहीं थी, वह कबीर था, पूरा और मुक्त। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। एक लंबा मौन गले लगने में बदल जाता है, लेकिन फिर भी हवेली की दीवारें अब भी कुछ कहती हैं, कुछ अधूरी बातें, कुछ दबे हुए संकेत। क्या निष्ठा सच में चली गई या बस छुप गई किसी और अमावस के इंतजार में? जारी रहेगा भाग 8 में, जिसमें आत्मा और आहना के बीच सीधा संवाद होता है और कबीर को मुक्त करने का प्रयास सफल होता है। भाग 8, भय की वापसी या बीते कल की छाया। निष्ठा की आत्मा के जाने के बाद हवेली में कुछ समय तक सच्ची शांति रहती है। आहना और कबीर एक नई शुरुआत की उम्मीद में वहां रुक जाते हैं। हवेली को पुनः जीवंत करने का प्रयास करते हैं। वे पुराने कमरों की सफाई कराते हैं, पूजा घर को दोबारा सजाते हैं और हवेली में संगीत और जीवन की ऊर्जा लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगली अमावस की तारीख पास आती है, आहना को फिर से कुछ असामान्य महसूस होने लगता है। मंदिर के दीपक बिना कारण बुझने लगते हैं, हवेली के एक कोने में फूल मुरझा जाते हैं और कबीर को रात में अजीब सपने आने लगते हैं, सपने जिनमें निष्ठा उसे बुला रही होती है। एक रात कबीर अचानक नींद में चलकर हवेली की छत पर पहुंच जाता है और वहां से कूदने की कोशिश करता है। आहना समय रहते पहुंचकर उसे रोक लेती है। कबीर की आंखें बंद होती हैं और वह एक शब्द बड़बड़ा रहा होता है, छांव, अमावस की छांव। अब आहना को यह समझ में आता है कि आत्मा ने शायद अपने अंतिम विदा से पहले एक छाया छोड़ी थी, एक हिस्सा, एक प्रभाव जो अब भी कबीर पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। आहना फिर से आत्मविद्या की किताबें खोजती है और एक अध्याय पाती है, छायात्मक आत्मा। उसमें लिखा होता है कि कुछ शक्तिशाली आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं होती, बल्कि अपनी छाया या संकेत जीवित लोगों में छोड़ जाती हैं, और यह छाया तब सक्रिय होती है जब वही परिस्थितियां दोबारा बनती हैं, जैसे अमावस की रात। इस बार आहना तय करती है कि वह इस छाया से भी लड़ने को तैयार है। वह एक नया यंत्र बनाती है, छाया निष्कासन यंत्र, जिसमें कबीर को नहीं बल्कि पूरे घर को एक घेरा बनाकर उसकी रक्षा करनी होती है। लेकिन इस यंत्र को पूरा करने के लिए एक अंतिम वस्तु चाहिए, निष्ठा की अंतिम स्मृति। आहना को याद आता है कि हवेली के तहखाने में एक कमरा है जहां निष्ठा की पुरानी डायरी रखी थी। वह उस कमरे में जाती है और वहां उसे निष्ठा की सुगंध, आवाज और स्पर्श का अनुभव होता है। कमरा अब भी निष्ठा की भावनाओं से भरा हुआ था।
आहना वह डायरी निकालती है, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और भीतर घुप अंधेरा हो जाता है। वह चीखती है लेकिन कोई आवाज नहीं सुनता। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पास आकर सांसें ले रहा है। एक फुसफुसाहट होती है, तुम मुझे मिटा नहीं सकती आहना। मैं उसकी याद में हूं, उसकी सांस में हूं, उसके डर में हूं। आहना आंखें बंद कर लेती है और जोर से कहती है, नहीं। तुम सिर्फ एक छाया हो और मैं प्रकाश हूं, और यह हवेली अब भय का नहीं, प्रेम का घर बनेगा। अचानक दरवाजा खुल जाता है। आहना बाहर आती है और यंत्र को पूर्ण करती है। अगले दिन अमावस है। हवेली की हर दीवार पर वह रक्षा सूत्र बांधती है, मंदिर में दिया जलाती है और कबीर को केंद्र में बिठाकर रक्षा मंडल तैयार करती है। अमावस की रात फिर आती है। हवाएं तेज होती हैं, बिजली कड़कती है और पूरी हवेली में काली धुंध फैल जाती है। कबीर की आंखें फिर से लाल हो जाती हैं, लेकिन इस बार आहना तैयार है। वह मंत्रों का जाप करती है, यंत्र के चारों कोनों पर दीपक रखती है और अंत में निष्ठा की डायरी जलाकर कहती है, मैं तुम्हारी याद को आदर देती हूँ, लेकिन तुम्हारा डर अब खत्म करता हूँ। अचानक हवेली में तेज प्रकाश होता है और धुंध छंट जाती है। कबीर जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। हवेली शांत हो जाती है। छाया अब भी थी, लेकिन अब वह कमजोर थी। क्या यह वास्तव में अंतिम विदाई थी या फिर एक और परीक्षा बाकी है, जिसमें निष्ठा की आत्मा की छाया फिर से लौटती है और आहना उसे भी हराने का प्रयास करती है। भाग 9, अंतिम अमावस की पुकार। हवेली में अब फिर से शांति है, लेकिन आहना को गहराई से एहसास होता है कि यह शांति स्थायी नहीं है, जैसे कोई अनदेखी ऊर्जा अब भी वहां मौजूद हो। कबीर अब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी उदासी झलक जाती है, जैसे कोई बीते समय की परछाई उसे अब भी पकड़ने की कोशिश कर रही हो। एक दिन जब आहना हवेली के पीछे के बगीचे में फूल लगा रही होती है, उसे मिट्टी में एक पुराना हार मिलता है। यह हार निष्ठा का होता है, जिसे उसने उस रात पहना था जब वह पहली बार आत्महत्या करने की सोच में डूबी थी। हार के छूते ही आहना के सामने एक नई स्मृति प्रकट होती है, जैसे उस रात की घटना दोहराई जा रही हो। वह देखती है कि निष्ठा ने खुद को नहीं मारा था, उसे धक्का दिया गया था। यह सच किसी ने छिपाया था। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर आत्महत्या नहीं हुई तो यह एक हत्या थी। और फिर आत्मा की बेचैनी, अमावस की रातों का डर, सबका एक नया अर्थ निकलता है। आहना कबीर से इस बारे में पूछती है, लेकिन वह चुप हो जाता है। फिर वह रघु काका से सवाल करती है और बहुत पूछने पर वे टूट जाते हैं। वे बताते हैं कि निष्ठा की मृत्यु के दिन वह और कबीर दोनों वहां मौजूद थे। कबीर और निष्ठा का उस रात बड़ा झगड़ा हुआ था। निष्ठा पागलपन की हद तक कबीर से शादी करना चाहती थी, जबकि कबीर उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। बात इतनी बढ़ी कि निष्ठा ने छत पर जाकर जान देने की धमकी दी। कबीर उसे रोकने गया, लेकिन गुस्से में उसने उसे धक्का दे दिया और वह गिर पड़ी। यह सच आहना को झकझोर देता है। क्या वह जिस व्यक्ति से प्रेम करती थी, वह निष्ठा की मृत्यु का कारण था? अब उसे समझ में आता है कि आत्मा का क्रोध सिर्फ अधूरे प्रेम की वजह से नहीं था, बल्कि न्याय न मिलने का भी कारण था। निष्ठा की आत्मा न सिर्फ प्रेम की, बल्कि अपने जीवन के अन्याय की भी भूखी थी। आहना अब दो रास्तों के बीच खड़ी है। एक ओर उसका प्रेम है और दूसरी ओर सत्य। वह फैसला करती है कि वह दोनों से न्याय करेगी। वह कबीर को सब बताने के लिए बुलाती है और कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो खुद को उस अपराध से मुक्त करो। आत्मा को सिर्फ प्रेम नहीं, सत्य भी चाहिए। कबीर टूट जाता है। वह कबूल करता है कि वह रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। वह आत्मग्लानि में जी रहा था और उसी ग्लानि ने उसे आत्मा के वश में आने दिया। आहना
आहना कबीर को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और कबीर वहां आत्मसमर्पण करता है। यह सुनकर हवेली में एक तेज झंझावात उठता है, लेकिन वह जल्द ही रुक जाता है, जैसे कोई आत्मा अब सुकून में चली गई हो। उस रात अमावस थी, लेकिन हवेली में कोई अंधेरा नहीं था। मंदिर में दीपक अपने आप जल गया था और एक कोने में रखी निष्ठा की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने अपने सत्य को पा लिया हो, जिसमें निष्ठा की मृत्यु का सच सामने आता है और कबीर आत्मसमर्पण करता है। भाग 10 मुक्ति की भोर। कबीर के आत्मसमर्पण के बाद हवेली में एक नई सुबह होती है। वर्षों से जकड़े हुए अंधकार के बाद अब वहां एक स्वाभाविक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि हवेली के हर कोने में गूंजती है और हर कक्ष जैसे पुनर्जन्म लेता है। आहना अब अकेली है, लेकिन उसका चेहरा संतुष्टि से भरा है। वह जानती है कि उसने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दी है, बल्कि न्याय का मार्ग भी चुना है। वह अब भी हवेली में रहती है, लेकिन अब एक देखभाल करने वाली की तरह, जो अतीत को सम्मान देती है और भविष्य को नई दिशा। एक दिन जब वह हवेली के पुराने कमरे में सफाई कर रही होती है, उसे एक अलमारी के पीछे एक और छोटी सी डायरी मिलती है। यह निष्ठा की बहन की डायरी थी, जिसमें लिखा था कि निष्ठा बचपन से ही बहुत संवेदनशील और कला प्रेमी थी। उसे के पुराने गानों से, शायरी से और तारों की रातों से प्रेम था। आहना वह डायरी पढ़ते पढ़ते एक नई सोच में डूब जाती है। क्या इस हवेली को एक संग्रहालय बना देना चाहिए? एक ऐसी जगह जहां लोग प्रेम की कहानियों को, रहस्य की गहराइयों को और आत्माओं के सवालों को समझ सकें। वह यह सोचकर फैसला करती है कि वह हवेली को मुक्ति संग्रहालय बनाएगी। कुछ महीनों बाद मुक्ति संग्रहालय का उद्घाटन होता है। पत्रकार, लेखक और शोधकर्ता वहां आते हैं और निष्ठा की कहानी सुनते हैं। वे उसकी याद को सम्मान देते हैं और आहना की हिम्मत की सराहना करते हैं। कबीर जेल में है, लेकिन हर महीने आहना उसे मिलने जाती है। दोनों के बीच अब एक नया रिश्ता है, सत्य, पश्चाताप और सम्मान का। आहना अब भी उससे प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि यह प्रेम अब एक नई नींव पर खड़ा है। एक दिन जब वह कबीर से मिलने जाती है, वह कहता है, शायद मुझे तुमसे बहुत पहले सच बोल देना चाहिए था, तब शायद सब कुछ अलग होता। आहना मुस्कुराकर जवाब देती है, तब हम में एक अधूरी आत्मा न होती, लेकिन शायद निष्ठा को कभी मुक्ति भी न मिलती। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, शांति के होते हैं। हवेली अब एक प्रेरणा बन चुकी है, जहां प्रेम, पाप, क्षमा और मुक्ति की 4 दीवारें खड़ी हैं। कभी कभी रात को आहना को लगता है कि हवेली के गलियारों में एक हल्की सी हवा बहती है, जैसे कोई आत्मा अब भी वहां है, लेकिन अब वह न रुलाती है, न डराती है, बस मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद आहना, अब मैं मुक्त हूं। अच्छा, तब हम में एक अधूरी आत्मा न होती, लेकिन शायद